हे बच्चों, एक बार फिर से आपका केमिस्ट्री इन मिनट्स में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ब्लैक बॉडी कैरेक्टर और बोहर्स के पोस्टुलेट्स। देखो बच्चों, ब्लैक बॉडी कैरेक्टर क्या होता है? आपके मन में हो रहा होगा जो ब्लैक कलर की बॉडी होती है उसे ब्लैक बॉडी करते हैं। ऐसा नहीं है। ब्लैक बॉडी कैरेक्टर का मतलब वो बॉडीज जो परफेक्टली एब्जॉर्बर as well as perfectly emitter. The body which absorb and emits the radiation of all frequency. क्या बोला मैंने? A body बोले तो solids. Any solid which absorb and emits the radiation of all frequencies are called a black body. And this phenomena, this character is called black body character. और जो रेडिएशंस जो इमिट करती है बॉडी, ऐसे रेडिएशंस को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फिर से सुनो, फिर से एक बार सुनिए। अ सब्सटेंस, अ बॉडी, ए सॉलिड विच एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी एंड आल्सो इमिट्स द रेडिएशंस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। And such phenomena is called black body character. जो substance, जो solids ये character show करते हैं उनको क्या बोल देंगे बच्चों? black body character. अच्छा देखिए, जो रेडिएशन इमिट होते हैं ऐसे रेडिएशंस को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे आप आयरन ले लीजिए। आयरन एक सॉलिड है। अब आप उसको हीट करेंगे तो आयरन नॉर्मली क्या होता है, जो उसका नेचुरल कलर है उसका ब्राउनिश सा होता है। जैसे जैसे आप हीट करते जाएंगे आयरन को तो उसका कलर चेंज होना शुरू होता है। और कैसे कलर चेंज होता है? शुरू में उसका कलर डल रेड होगा और जब आप हीट करेंगे तो सारे रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब वो ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है उसका कलर, हीट एब्जॉर्ब करते करते कलर चेंज होगा। पहले डल रेड आएगा, फिर रेड हो जाएगा, शार्प रेड आ जाएगा। उसके बाद और आप हीट करेंगे तो कैसा हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। जब आप और उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है? ब्लू हो जाता है। तो इट चेंज फ्रॉम डल रेड टू रेड, देन वाइट, देन ब्लू। तो ये फिनोमेना ऑफ हीटिंग आयरन जो होता है एक फर्नेस में होता है। अच्छा देखो बच्चों, अगर वो रेड कलर का रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, ये शो कर रहा है, रेड कलर शो कर रहा है, इसका मतलब उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है और विजिबल रेंज के अंदर, और उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। जैसे वो रेड से वाइट और वाइट से ब्लू होता है, इनिशियली रेड कलर होता है। आयरन को जब आप हीट करते हैं, व्हेन आयरन इज हीटेड बच्चों क्या होता है? डल रेड और रेड टू ब्लू जाता है इसका कलर। ब्लू कलर फाइनल कलर होता है, उसके बाद कलर चेंज नहीं होता। रेड कलर लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। और जब ये ब्लू कलर शो करता है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस हो जाते हैं। कैसे फ्रीक्वेंसी? हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को इमिट करता है। फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को क्या करता है बच्चों? इमिट करता है। तो इफ यू लुक कि जब कोई बॉडी हॉट करते हैं, हीट करते हैं, जैसे जैसे उसको हीट करेंगे उसके रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी लो से हाई होती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। द रेडिएशन इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी विद टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज करेगी और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ये बात बहुत ध्यान रखना। तो ब्लैक बॉडी होती क्या? ब्लैक बॉडी एक लाइन में मैं आपको समझाता हूं। ब्लैक बॉडी कैरेक्टर, परफेक्टली एब्जॉर्बर as well as perfectly emitter of radiation of all frequency, low
टू हाई, ऑल फ्रीक्वेंसी बोले तो लो टू हाई, समझा? तो ब्लैक बॉडी कैरेक्टर क्या होता है? जो सॉलिड्स परफेक्टली एब्जॉर्ब, मतलब रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करते हैं, इमिट भी करते हैं। अच्छा देखो, जैसे आयरन को आप हीट करेंगे, शुरू में आयरन ठंडा होगा, वो इमिट नहीं करेगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे आयरन का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इट विल स्टार्ट इमिटिंग। और एक टेम्परेचर जब रेड आता है तो रेड आयरन के पास हाथ ले जाओगे, यू विल फील कि रेडिएशंस इमिट हो रहे हैं। और रेड से वाइट, वाइट से ब्लू ले जाओगे तो जितनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा, सेम अमाउंट ऑफ हीट इज इमिटिंग। तो परफेक्टली एब्जॉर्बर एज वेल एज परफेक्टली एमिटर आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी कैरेक्टर। बच्चों, ब्लैक बॉडी कैरेक्टर की इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और वेवलेंथ में एक ग्राफ में डिफाइन करता हूं, ड्रॉ करता हूं। उस ग्राफ के बेसिस पे हम लोग समझ पाएंगे रिलेशन की, इंटेंसिटी वेवलेंथ का क्या रिलेशन है। तो ब्लैक बॉडी कैरेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। ब्लैक बॉडी, ये बोहर्स मॉडल का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ब्लैक बॉडी कैरेक्टर बताऊंगा मैं आपको। कैरेक्टर, एक मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, दिस इज ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी यहां पे लिया और यहां पे वेवलेंथ ले लिया। तो ग्राफ पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ये इस तरीके से होता है। टेम्परेचर ये T1 है, इस पे ग्राफ ये। अगर टेम्परेचर हम T2 लेते हैं तो ये ग्राफ ये आ रहा। ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है किसके किसके बीच? वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी। अब देखो इसका रिलेशन क्या, इधर जाने से हमारी वेवलेंथ एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ, इधर जैसे एज वी आर प्रोग्रेसिंग वेवलेंथ क्या कर रही? इंक्रीज कर रही। बच्चों, वेवलेंथ क्या कर रही? इंक्रीज कर रही। अगर हम उल्टा चलते हैं तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, इफ आई एम प्रोग्रेसिंग आर कमिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो देखते हैं कर्व कैसे जा रहा है। अब देखो यहां पे लो इंटेंसिटी है, इफ यू लुक हियर, ये क्या है? डाउन है। जैसे जा रहे हैं तो कर्व चढ़ता जा रहा है। इफ वी आर प्रोग्रेसिंग, लुक, अगर हम वेवलेंथ को घटा रहे हैं, इधर जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज कर रही, बट इधर आने पे क्या हो रही? वेवलेंथ डिक्रीज कर रही। जैसे वेवलेंथ डिक्रीज कर रही तो इंटेंसिटी देखिए क्या हो रही? चढ़ती जा रही। कर्व ऑफ इंटेंसिटी इंक्रीजिंग। तो विद डिक्रीज इन वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ इधर से यूं जा रहे हैं, प्लीज लुक एक बार फिर से बच्चों देखो, वेवलेंथ हम लोग किधर? इधर इंक्रीज कर रही, लेकिन उल्टा चलेंगे क्या होगी? वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। वेवलेंथ डिक्रीज कर रही तो इंटेंसिटी देखो क्या हो रही? राइज कर रही, इंक्रीज कर रही। इंटेंसिटी क्या कर रही? इंक्रीज कर रही। दोनों कर्व में देखिए इंटेंसिटी विद डिक्रीज इन वेवलेंथ इंक्रीजिंग। देयर इज अ मैक्सिमा, ये मैक्सिमम वेवलेंथ आई, यहां पे भी मैक्सिमा है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। और इस मैक्सिमा के बाद क्या होता है? जैसे आप यहां पे आ रहे हैं तो जैसे मैक्सिमा पे जा रहे हैं विद डिक्रीज इन वेवलेंथ, मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां आई, उसके बाद इंटेंसिटी सडनली क्या करती? डिक्रीज करने लगती है। इंटेंसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो इससे क्या पता लगता है? बिग डिक्रीज। ये कर्व क्या बता रहा है? विद डिक्रीज इन वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस। बेटा क्या हो गया? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन वेवलेंथ। ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, वेवलेंथ इंक्रीज कर रही। फिर से देखो, ऐसे जा रहे हैं, वेवलेंथ क्या कर रही? क्या कर रही? डिक्रीज कर रही। विद डिक्रीजिंग वेवलेंथ इंटेंसिटी क्या कर रही? इंक्रीज कर रही। एंड इट इज कमिंग टू मैक्सिमा। एक पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी। बट एज यू आर प्रोग्रेसिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, जैसे जैसे इस पॉइंट से आगे जाते हैं इंटेंसिटी फिर से घटने लगती है। तो इनिशियली क्या होता है? यहां पे लिखते हैं इनिशियली with decrease in wavelength, intensity of radiation increases and reaches to maxima.
मैक्सिमम वैल्यू आती, देन इंटेंसिटी start decreasing with decrease in wavelength. इंटेंसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग वेवलेंथ. जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगी, इंटेंसिटी भी घटने लगती. तो कहना चाहिए कि जैसे फिर से क्या समझा आपने, जैसे जैसे वेवलेंथ घटेगी इंटेंसिटी बढ़ेगी, फिर एक मैक्सिमा आएगा, उसके बाद वेवलेंथ घटेगी तो इंटेंसिटी भी घटेगी. दिस इज द रिलेशन बिटवीन intensity and wavelength of radiation emitted by black body. ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T1 है. T2 is greater than T1. टेम्परेचर T2 is greater than T1. ये तो रही बात बच्चों किसकी, ब्लैक बॉडी की. तो 3 बेसिक फाउंडेशंस हैं, फंडामेंटल्स हैं बोहर्स मॉडल की. पहला क्या था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, याद आया. दूसरा क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तीसरा क्या है, ब्लैक बॉडी कैरेक्टर. ये तीनों का एप्लीकेशन है बोहर्स मॉडल पे. अब मैं आपको बोहर्स के कुछ पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे, उसके बाद बोहर का मॉडल क्या है वो बताएंगे, फिर इसका डेरिवेशन भी करेंगे. जो जो खामियां, जो जो ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल में, वो बोहर्स ने दूर किया. अच्छा देखो बच्चों, बोहर मॉडल है क्या ये बताने मैं आपको जा रहा हूं. पहले उसके पोस्टुलेट्स को हम डिस्कस करते हैं. बोहर ने क्या किया था, रदरफोर्ड मॉडल को मॉडिफाई कर दिया. बेसिकली रदरफोर्ड मॉडल की मॉडिफाइड फॉर्म है बोहर्स मॉडल. बोहर वाज अ डिसिपल ऑफ रदरफोर्ड. रदरफोर्ड का एक चेला था. बच्चों क्या हुआ, उसने पहली बात कही, रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन सर्कुलर पाथ. बट बोहर ने इसको मॉडिफाई किया, रेक्टिफाई किया. रदरफोर्ड ने कहा कि ऑन सर्कुलर पाथ, बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व द न्यूक्लियस ऑन क्लोज सर्कुलर पाथ. क्या वर्ड उसने यूज किया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व द न्यूक्लियस ऑन क्लोज सर्कुलर पाथ. दूसरी बात उसने कही, देयर आर ए नंबर ऑफ न्यूमरस क्लोज सर्कुलर पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के सराउंडिंग अराउंड बहुत सारे क्लोज सर्कुलर पाथ्स हैं. बट मतलब there is a discrete number of circular paths or closed circular path around the nucleus, but electron revolve only on those circular path where its angular momentum is quantized, and angular momentum जो value है it should be integral multiple of h upon 2 pi. अभी मैं बताऊंगा, पहले आप सुन लीजिए. It should be integral multiple of h upon 2 pi. तीसरी बात उसने कही, इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है तो वो अपने ऑर्बिट में ही रहेगा. इट डू नॉट चेंज द ऑर्बिट, रिमेन इन ऑर्बिट, और उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता. वर्ड उसने स्टेशनरी यूज किया. स्टेशनरी वर्ड का ये मतलब नहीं कि वो रुका हुआ. स्टेशनरी का मतलब है कि वो अपना ऑर्बिट चेंज नहीं कर रहा है, वो अपना ऑर्बिट चेंज नहीं कर रहा. इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in a particular orbit, it do not change its orbit, it remain within that orbit. That means it is stationary. If some extra amount of energy, क्या word मैंने बोला, some external energy provided to electron, if some external energy provided to electron, then electron may change its orbit. और वो डिपेंड करता है कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी से नहीं चेंज करेगा. एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन absorb that energy and jump into the higher state, higher orbits, where it remain unstable, fall back to the parent orbit, emits the radiation. जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और हायर स्टेट में चला जाएगा, फिर वापस पेरेंट स्टेट में आएगा. तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी
उस सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने क्या कर दी, इमिट कर दी। तो परफेक्टली एब्जॉर्वर, परफेक्टली इमिटर। कौन सा कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर? अब भी पढ़ाया था ना, रिवाइंड करो वीडियो। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी, फिर से सुनो, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है उसी ऑर्बिट में रहेगा। इट डू नॉट चेंज द ऑर्बिट अंटिल सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड। जब आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी या एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा, अपना ऑर्बिट छोड़कर हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। बट हायर ऑर्बिट में ये रिवॉल्व नहीं करेगा, अनस्टेबल होगा, फॉल बैक कर जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि रिवॉल्व क्यों नहीं करेगा। इसका मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, एक मिनट रुको, पहले जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो। तो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाता है, वहां पे अनस्टेबल है, फॉल बैक करता है, जब अपने पेरेंट स्टेट में लौटेगा सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सेम क्वांटम ऑफ एनर्जी इमिट कर देगा। एब्जॉर्ब की थी, इमिट कर दी, ब्लैक बॉडी कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर बच्चों? ये ब्लैक बॉडी कैरेक्टर। अच्छा, रदरफोर्ड वाज अनेबल टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोहर ने ये काम भी किया, उसने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कैलकुलेट की। क्यों? उसने कहा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो कूलम्बिक इन नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक हैं। उसके बेसिस पे उसने एनर्जी को कैलकुलेट किया, उसने किसी भी ऑर्बिट के रेडियस को कैलकुलेट किया, उसने किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया। वंडरफुल टास्क, वंडरफुल टास्क, बहुत अच्छा काम किया उसने, और बहुत सारी बातें। अब पहले मैं आपको बोहर्स की कुछ बेसिक बातें बताता हूं, उसका मॉडल है क्या, और फिर उसके बाद आई विल कम टू द पोस्टुलेट। बोहर्स मॉडल, बच्चों देखो, बोहर्स मॉडल, बोहर्स जो मॉडल है ये क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? क्वांटम मैकेनिक्स। जैसे रदरफोर्ड का मॉडल किस बात पे बेस्ड था, किस थ्योरी पे बेस्ड था? क्लासिकल मैकेनिक्स। ये क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है। और बच्चों ये इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल कैरेक्टर के बारे में बताता है। पार्टिकल कैरेक्टर किसके बारे में बताता है? इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल कैरेक्टर के बारे में बताता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड, इट इज बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोहर का मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है, इट गेट फेल। अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो बोहर्स मॉडल इज नॉट वैलिड, राइट? सिंगल इलेक्ट्रॉन। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन लाइक एटम। बेटा हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन लाइक एटम कौन कौन से हो गए? He+, जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। He+ आया, Li2+ आया, Be3+ आया। ये सब वो आयंस हैं जिनके अंदर कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। He के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, He+। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने 2 लूज कर दिया, Li2+। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 लूज कर दिए, Be3+। सब में 1 इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलेंगे इन्हें, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या बोलेंगे बच्चों? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड था, कोलम्बिक लॉज पे फॉलो कर रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल कैरेक्टर बताता। पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों। अब एक मोबाइल आप लीजिए, अगर कोई मोबाइल मैं लेता हूं और उस मोबाइल में देखता हूं, कहते मेरे मोबाइल बैटरी खत्म हो गई। जब हम कहते बैटरी खत्म हो गई तो बैटरी खत्म होने का मतलब क्या होता है बच्चों? उसको चार्ज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज मोबाइल। अब इसकी बैटरी खत्म हो गई तो इसका ये डेड हो गया। डेड हो गया ना? हो गया ना?
तो इसको चार्ज करते हैं। जब हम चार्ज करते हैं तो क्या करते हैं, इसको सर्किट से लगा देते हैं, सॉकेट के अंदर इसके चार्जर लगा देते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, ब्लिंक करने लगता है, फिर शो करता 100% बैटरी फुल हो गई। तो वहां से सॉकेट से क्या आया था, इलेक्ट्रॉन्स आए थे, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, और जैसे इलेक्ट्रॉन फिल अप हो गया, बैटरी आ गई, आप ऑन करोगे तो ये क्या होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ दिखेगा, लाइटें जलेंगी, फोटो दिखेगी, आप कॉल कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। ओके, तो जब तक चार्ज नहीं था, बैटरी डेड थी, कुछ हो रहा था, नहीं हो रहा था। जैसे बैटरी फिलअप की, इलेक्ट्रॉन इसके सर्किट में फ्लो करने लगा। जब इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा, एनर्जी प्रोवाइड करता है कोई पार्टिकल, कोई तो उसे पार्टिकल करेक्टर कहते हैं। अगर एनर्जी एक्सचेंज हो रही, एनर्जी प्रोवाइड की जा रही, देन दिस इज पार्टिकल। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रॉन, दिस इज पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, पार्टिकल कैरेक्टर। अच्छा चलो, मैं अभी आपको फोन करता हूं, आप सुनना, मेरी आवाज जैसे अभी सुनाई पड़ रही, ये किससे सुन रहे हो, मैं आपके पास थोड़ी बैठा हूं, लेकिन मेरा वॉइस आपको सुनाई पड़ रहा है, और जिस डिवाइस से आप सुन रहे हैं उसमें अगर बैटरी खत्म हो जाए तो मेरी आवाज सुनाई पड़ेगी, अभी के अभी रुक जाएगी। और जो वॉइस मेरा है, अगर आपके पास कॉल आपकी मदर का आता है, आपके ब्रदर सिस्टर फादर किसी का भी आता है, मासी नानी, तो आपको चाचा किसी का भी वॉइस सुनाई पड़ेगा जिसकी कॉल आएगी। और अगर बैटरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या आवाज सुनाई पड़ेगी, नहीं ना। तो पापा, चाचा, नानी, मामा, सर तो नहीं आ गए उसके अंदर, कौन आया, इलेक्ट्रॉन है, वही आवाजें बदलकर आपको सुना रहा है। दिस इज कॉल्ड वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके पास जो डिवाइस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और मेरी आवाज, मैं थोड़ी ना गया, देखो मुक्का मारो, अगर मैं चिल्ला दूं तो मैं मान लूंगा मैं हूं, नहीं आ रहा हूं ना, तोड़ दो इसे, बाहर निकल आऊंगा, नहीं निकलूंगा ना, केवल मेरा फोटो आ रहा है और मेरी आवाज इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आ रहा। और ये जो आवाजें आ रही हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण आ रही, वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर सर्किट के अंदर एनर्जी नहीं फ्लो करेगी तो मेरी आवाज भी नहीं आएगी, पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन हैज डुअल कैरेक्टर। कौन कौन से, पार्टिकल कैरेक्टर व्हेन एनर्जी इज फ्लोइंग, जब कोई पार्टिकल एनर्जी फ्लो करता है, एनर्जी कैरी करता है, पार्टिकल कैरेक्टर कहलाता है। और जब वॉइस निकालता है, वाइब्रेशंस देता है, वेव कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉन हैज डुअल कैरेक्टर। बट बोहर का इलेक्ट्रॉन, बोहर क्या बताता है, केवल पार्टिकल कैरेक्टर बताता है, वेव कैरेक्टर के बारे में बिल्कुल नहीं बताता। श्रोडिंगर वेव कैरेक्टर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगे। बच्चों आगे चलते हैं, पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स। बोहर्स के पोस्टुलेट के बारे में मैं लिखता हूं और आप समझना, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका वेरिफिकेशन करेंगे और डेरिवेशंस करेंगे। ओके बच्चों, अब देखिए फटाफट इसके पोस्टुलेट के बारे में। बोहर्स मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस enclosed circular path called orbit। क्या बोलेंगे उसको, orbit। there are a discrete, there are discrete number of orbits in which there are discrete number of orbit around the nucleus, around the nucleus। Electron revolves on only those orbits,
those orbits where its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम कैसा होना चाहिए? एंगुलर मोमेंटम h अपान 2 पाई होना चाहिए, 2h अपान 2 पाई होना चाहिए, 3h अपान 2 पाई होना चाहिए, एंड सो ऑन. अगर 1/7h अपान 2 पाई है किसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम 1/h अपान 2 पाई इसमें नहीं रिवॉल्व करेगा. 3/5h अपान 2 पाई है तो इस पे रिवॉल्व नहीं करेगा, ऐसे ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व नहीं करेगा. एक और उसने इंटरेस्टिंग बात बताई बच्चों, इसके अलावा क्या बताई? एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या बताया उसने? एंगुलर मोमेंटम. फोर्थ पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, of an electron is product of moment of inertia and angular velocity. एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी. तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालेंगे, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², एंड एंगुलर वेलोसिटी v अपान r होता, r से r कैंसिल हो गया, that is mvr. m is the mass of electron, v is the velocity, r is the radius of circular path. देखो बच्चों, according to Bohr, angular momentum is quantized, angular momentum of orbit is quantized. That means mvr equals to nh upon 2 pi. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, mvr equals to h upon 2 pi. बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोहर ने कहा, फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिमेन इन its orbit, do not change its orbit until an external amount या extra amount of energy externally provided. Electron fifth point, electron remain in its orbit, do not change its orbit until external या external energy is provided.
by absorbing energy, electron jump to higher state. By absorbing energy, it jumps to higher energy state. Inner state remain unstable there, fall back, क्या बोला? Fall back to parent state, fall back to parent state, fall back to parent state, release, liberate, radiate same quantum of energy, same quantum of energy in the form of radiation. This is black body character of electron. Black body character of electron. ये क्या कहलाता? ब्लैक बॉडी कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा. समझा? मतलब परफेक्टली एब्जॉर्बर, परफेक्टली इमिटर. बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हूँ. अकॉर्डिंग टू बोहर्स, एटम और इलेक्ट्रॉन आल्सो शोज स्पेक्ट्रम. ये बात उसी बात को प्रूफ करती है कि एटम स्पेक्ट्रम भी शो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिबरेट करेंगे. किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड द सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, द सेट ऑफ लाइंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. मैं बोहर का एप्लीकेशन में सिखाऊंगा. ठीक है? टिल देन होल्ड. बच्चों ये बात तो ये इसने क्या किया? एनर्जी को एब्सॉर्ब करके हायर स्टेट में चला गया. फॉल बैक टू द पेरेंट स्टेट, फॉल बैक टू पेरेंट स्टेट, और जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करती, इमिट करती, ब्लैक बॉडी कैरेक्टर. दीज आर पॉस्टुलेट. अभी इसके बाद मैं आपको इनको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कैसे करता है. बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग काम किया बोहर ने. बोहर हैज कैलकुलेटेड रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एनी ऑर्बिट. बोहर calculated radius of any orbit around nucleus. तो उसने बताया Rn radius of nth orbit in case of hydrogen atom. In case of hydrogen atom 0.53 n square upon z angstrom. ये रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट था. बच्चों सेवेंथ, बोहर आल्सो कैलकुलेटेड velocity of electron in nth orbit, and Vn is the velocity of electron in nth orbit, 2.18 into 10 to the power 8 z upon n centimeter per second. This is the velocity of electron in nth orbit. तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग काम किया. बोहर आल्सो कैलकुलेटेड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. और उसने क्या बताया? En एनर्जी इज -2 pi m e to the power 4 z square upon n square h square. This is the formula he derived for energy of electron in any orbit.
ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में मैं डिराइव करने वाला हूँ। ये all these values, and through the derivation we are bringing in the next video, इसलिए देखना मत भूलना। बच्चों, अगर ये सब कुछ समझ में आया है, अच्छा लगा तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। आज मैंने उल्टा इन्वर्स ले लिया। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितना मैक्सिमम होता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन सब के डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।